यज्ञोपवीत के बाद वेद पढ़ने का अधिकार होता है। क्षिप्रा नदी के पवित्र तट पर शांतिपन मुनि के आश्रम में भेजा है। 56 दिनों में 56 विद्याएं सीखकर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु माता के मृत पुत्र संयमनीपुरी से लाकर भगवान सौंपते हैं। ऐसे अधिकारी शिष्य को पाकर गुरु माता धन्यता का अनुभव करते हैं। भगवान मथुरा आए, कई दिन बीत गए हैं ब्रज से आए हुए, तो ब्रजवासियों की याद आई, भगवान रोने लगे। रोते हुए कृष्ण को माता देवकी ने देखा तो उनके मित्र उद्धव को याद किया कि पता नहीं क्या दुख है इसे, क्या तकलीफ है, मुझसे नहीं बता पाएगा। मित्र के सामने अपनी मन की बात कह दी जाती है, इसलिए उद्धव जी को बुलाया। ये उद्धव जी कौन है? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा। वृष्णि वंश के प्रधानमंत्री हैं उद्धव, कृष्ण के सखा हैं, अति घनिष्ठ, और पढ़ने की, ज्ञान प्राप्ति की, विद्या अर्जित करने की ऐसी पिपासा, ऐसी भूख थी उद्धव जी की कि भारतवर्ष में क्या, धरती में क्या, पूरे विश्व में इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं था जो इन्हें पढ़ा सके। इतने विद्वान थे, तो पढ़ने के लिए जो स्वर्ग गए बृहस्पति के पास, शिष्यो बृहस्पति साक्षात। उद्धवो बुद्धि सत्तमा, बुद्धिमानों में अग्रगण्य उद्धव भगवान के पास गए, बोले कृष्ण क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं मित्र, मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही। उधो मोहि ब्रज बिसरत ना, हंस सुता को सुंदर कलरो और कुंजन की छां। वहाँ के पक्षी, वहाँ के पशु, वहाँ की गाय, वहाँ की गोपी, वहाँ के ग्वाल, वहाँ के पुरजन, वो नदी यमुना, वो कदम्ब की डाली, सब बहुत याद आती है। उद्धव मुझसे रहा नहीं जाता, मैं नहीं चैन से रह सकता, तो उनकी क्या दशा होगी जो मेरे बिना जीना भी स्वीकार नहीं करते थे। जाओ ना। भगवान ने कहा उद्धव मैं चला तो जाऊं, लेकिन वहां जाकर मैं वेदांत का, तत्व का उपदेश करूंगा, क्या समझेंगे मेरी भाषा वो? भगवान ने कहा उनको ऐसा मत कहो, वो इतने अनजान नहीं है, वो सब समझते हैं, वो तो इशारे भी समझने वाले हैं, आप तो भाषा की बात करते हो, आप जाओ तो सही। श्री उद्धव जी गए हैं और उद्धव जी ब्रज में जाकर देख रहे हैं कि कलियां कुम्हलाई हुई हैं, गायें चारा नहीं चरती हैं, मुंह में तिनका दबाए हुए जो बंसी का सुर सुनने के लिए लालायित रहती थी, उनको अब चारा अच्छा नहीं लगता, मथुरा की ओर देखती रहती हैं, गोविंद कब आएंगे। गोपियां यमुना तट पर जाती हैं, घड़ा लेकर जाती हैं, वापस आती हैं, भूल जाती हैं कि हम किस लिए यमुना जी गई थी। मटकी खाली लेकर घर आती हैं तो सास डांटती है, अरे पागल, यमुना तट पर गई और खाली आ गई, सुध ही नहीं। ऐसी अचेतावस्था को प्राप्त ग्वाल बाल या मथुरा के मार्ग की ओर देखते रहते हैं, सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, और शाम तक जब कृष्ण नहीं आते तो उदास होकर घर चले जाते हैं। कहते हैं कह गया था परसों आऊंगा, आज भी ना आए हो, पता नहीं कब आवेगा। लेकिन दूसरे दिन फिर खड़े हो जाते हैं। आज
फिर खड़े हैं। देखा मथुरा की ओर से रथ आ रहा है, खुश हो गए। अरे आज तो हमारा श्याम सुंदर आ रहा है, मथुरा की ओर से रथ आ रहा, आज तो कृष्ण कन्हैया आ जाएगा। एक ग्वाल छिप गया कि मैं तो कृष्ण से मिलूंगा ही नहीं, बात ही नहीं करूंगा। क्यों? इतने दिनों बाद आया। मोहना हम भी तुमसे रूठे, मोहना हम भी तुमसे रूठे, मोहना हम भी तुमसे मोहना करके छिप गया। फिर
सोच रहा है छिपे छिपे क्या करेंगे, मैं छिपा रहूंगा तो दर्शन का सौभाग्य और लोग ले लेंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा तो फिर रूठा हुआ मित्र फिर खड़ा हो गया प्रतीक्षा में। उद्धव जी का रथ आया, पता चला कृष्ण नहीं मित्र आया है। वर्षों बाद कृष्ण तूने याद किया, बड़ा निष्ठुर है रे, खुद नहीं आया मित्र को भेज। गोपियों का, ब्रजवासियों का दृश्य देखकर उद्धव जी को लगा कि अब उपदेश कर दें। तो बोले न माता न पिता तस्य न भ्राता न सुतादयः। किसके लिए रोते हो? कृष्ण पता है कौन है? अरे कृष्ण तो परब्रह्म है। क्या उसकी कोई माता, उसका कोई पिता, उसका कोई भाई है क्या ब्रह्म का? गोपियों ने देखा कि ये उद्धव जी ज्ञानी जी हमें उपदेश देना चाहते हैं, ये कृष्ण का हमें परिचय कराएंगे, ये बताएंगे कि कृष्ण कौन है। इनसे तो हम बात ही नहीं करेंगे, उधर नजर ही नहीं कर रही। फिर किधर नजर हुई? एक भौरा दिखाई दिया, उसको देखकर भ्रमर की ओर ऊपर डाल डाल करके उद्धव जी को मानो ताने दिए। मधुप की तव बंधो मास प्रसांग्रिम शपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्म श्रुभीर्ण बहतु पतिमधीस्तन मानिनीनां प्रसादम यदुषदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अरे 6 पैर वाले भ्रमर, तू क्या गुंजार करता हुआ, क्या कहना चाहता है? तू कुछ बोलना चाहता है, हम तेरी सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि तेरी बात का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा तू है ना वैसा ही तेरा मित्र कृष्ण है। मित्र क्यों कह रही हो भ्रमर को? क्योंकि तू भी काला, वो भी काला। जैसे तू एक पुष्प से दूसरे पुष्प में मंडराता रहता है, वैसे ही पहले हम गोपांगनाओं के साथ खेलता क्रीड़ा करता रहा। अब मथुरा में कुब्जा आदि गोपियां उसे मिल गई हैं, वो हमारी क्यों याद करेगा? अरे किमि ही बहु षडंघ्रे गायसी तुम यदूनाम। उस कपटी की बातें तू हमें क्या सुनाएगा? कपट रुचिर हास भ्रुवि जृंभस्य यास्युः। वह ऐसा कपटी है, नकली कपटपूर्ण हंसी हंसता है, और ऐसे हंसता है जो उसको देखता है वही फंसता है। सबको उलझा कर रखने वाला है। और इतना बड़ा ठग है। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वां च वद्यस् तदलमसित सख्यैर्दुस्तजस्तत्कथार्थः। इतना बड़ा छलिया है, राजा बलि के यहाँ बामन बन करके चला गया। पहले कह रहा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और जब वो दीवाना हो गया, नहीं कुछ तो ले, कुछ तो ले, तो कह रहा 3 पग दे दो, और जब संकल्प कर दिया तो विराट बनकर उसका सब कुछ ले लिया। एक स्त्री इसकी रूप माधुरी में मुग्ध हो गई, और इसको देखकर इसको अपना बनाने के लिए उसने प्रणय निवेदन किया। तो देखो इसको कितना कठोर है, कितना निर्दयी है। अपने भाई को इशारा करके उसकी नाक कान कटवा दिया। गोपियां भंवरे के ऊपर डाल डाल कर कह रही हैं, उद्धव जी का तो ज्ञान
ठिकाने लग गया। उद्धव जी हाथ जोड़ने लगे। क्यों? उद्धव जी कह रहे हैं, हरि गोपांगनाओं में तुम्हें प्रणाम करना चाहता हूं। क्यों? आप तो उपदेश कर रहे थे, अब प्रणाम क्यों कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? बोले, तुमने जो बोलना शुरू किया है उस भंवरे पर डालकर, उसने मेरी आंखें खोल दी। वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणुम भीक्षण सह, तुम्हारी चरण रज मैं माथे से लगाना चाहता हूं। क्यों? तुमने कृष्ण कथा सुनाई है जो त्रिलोकी को पवित्र करने वाली। बोले, कथा तो आप सुना रहे थे कि ब्रह्म का कोई पिता नहीं होता, माता नहीं होता। बोले, मैं तो सुना रहा था, लेकिन तुम मुझसे भी ऊपर निकल गई, क्योंकि मैंने तुम्हारे मुखारविंद से सुना, जिसको तुम कृष्ण कह रही हो, तुम केवल कृष्ण को अपना सखा, यशोदा का लाला, देवकी का लाला ही नहीं मान रही हो, तुम तो उसे परब्रह्म ही स्वीकार कर रही हो। तुम्हें पता है कि जो कृष्ण है वही राम है, जो कृष्ण है वही वामन है। तुम्हारी ऐसी दिव्य दृष्टि है, तुम्हारा ऐसा भाव है, तो तुम तो मुझसे भी ऊंची हो, मैं तुम्हें प्रणाम करूंगा। गोपियों ने कहा, ठीक है प्रणाम कर रहे हो, लेकिन हमसे आशीर्वाद में क्या चाहते हो? श्री उद्धव जी कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीनाम, या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमज्ञाम। एक ही आशा है कि तुम गोपांगनाओं की चरण रज मिल जाए। ऊक तभी मिल सकती है जब मैं ब्रज का, वृंदावन का कोई छोटा सा पौधा बन जाऊं। तुम चलो, तुम्हारे चरणों से रज उड़े और मुझ में पड़ जाए। बड़ी सुंदर मांग की है उद्धव जी ने। ज्ञानी भक्त बनकर आए भगवान को, ज्ञानी से अधिक भक्त प्रिय है उद्धव जी को। भगवान इतना प्रेम नहीं करते थे जितना प्रेम अब कर रहे हैं, हृदय से लगा लिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।